एनसीपी प्रमुख शरद पवार उतरे हैं। लगातार दूसरे दिन आज शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया। साथ ही पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में फरवरी में सचिन वाजे के साथ अनिल देशमुख से मुलाकात का दावा किया था और उस समय की जानकारी अनिल देशमुख की तरफ से भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि वो 1 और 2 फरवरी को विदर्भ के दौरे पर थे और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन थे। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. विवेक, देखिए अब सवाल यहाँ ये भी उठ रहे हैं क्योंकि शरद पवार कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल में थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 15 तारीख को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया के साथ की थी, जिस पर भी शरद पवार का जवाब आया, अनिल देशमुख का भी जवाब आया कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दरअसल मीडिया से रूबरू हुए थे। देखिए, इस पूरे मामले में अब जो तारीख और जगह को लेकर जो सवाल और विवाद खड़ा हो गया है, उस पर अब बीजेपी जो आरोप लगा रही थी कि जो तारीख परमवीर सिंह ने लिखे हैं उसमें वो क्वारंटीन नहीं थे और अस्पताल में भर्ती नहीं थे, उसको लेकर अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा अपने एक स्टेटमेंट जारी किया और बाकायदा कैमरे पे अपनी एक बाइट भी भेजी। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक वो कोविड पॉजिटिव थे। 15 फरवरी को वो नागपुर के एक अस्पताल से उनको छुट्टी मिलती है और जैसे वो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वहाँ पर जो बाहर पत्रकार मौजूद होते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अनिल देशमुख दावा कर रहे हैं कि वो अस्पताल के कैंपस के अंदर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 15 से 27 तारीख तक वो होम क्वारंटीन हो गए हैं। यानी कि जो बार बार बीजेपी सवाल खड़ी कर रही थी कि वो कोविड में जो चिट्ठी में जो डेट लिखी गई है उसमें अनिल देशमुख मौजूद थे, फिजिकली मौजूद थे, उस पर अब एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा एक अपना वीडियो बाइट और एक स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पर कहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बीजेपी कर रही है वो अस्पताल की है और अस्पताल से तुरंत डिस्चार्ज होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अर्पिता, बिल्कुल, जरा आप रहिए साथ। देखिए, बाकायदा यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। शरद पवार ने यह दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच कोरोना पॉजिटिव थे और वो अस्पताल में थे। इसके बाद 16 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन थे, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्विटर पर 15 फरवरी का एक वीडियो जारी किया जिसमें अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए। अमित मालवीय ने दावा किया कि ये वीडियो 15 फरवरी का है। बीजेपी के इस दावे के बाद शरद पवार ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास अस्पताल से जारी देशमुख का सर्टिफिकेट है। साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अनिल देशमुख की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अमित मालवीय ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि शरद पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 27 फरवरी को क्वारंटीन थे, लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे साफ झूठ बोलते हैं। इस बीच अनिल देशमुख ने 1 फरवरी से 27 फरवरी तक का अपना आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया और दावा किया कि फरवरी की शुरुआत और मध्य प्रदेश के बीच उनकी जो परमवीर सिंह है, सचिन वाजे हैं, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। अनिल देशमुख का जो भी कार्यक्रम जारी किया गया उसके मुताबिक 1 और 2 फरवरी को अनिल देशमुख विदर्भ दौरे पर थे और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। 5 फरवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन में थे। परमवीर सिंह ने दावा किया कि फरवरी की शुरुआत में मध्य फरवरी में वो देशमुख के बंगले ज्ञानेश्वरी बंगले पर मुलाकात उनसे दरअसल हुई थी। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था।
15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। आशीष, जिस तारीख का जिक्र हो रहा है और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी? क्योंकि शरद पवार तो ये कह रहे हैं और बाकायदा अनिल देशमुख कह रहे हैं कि वहां पर मीडिया थी और उनसे वो उन्होंने बातचीत की थी जब वो डिस्चार्ज हुए। जी अर्पिता, अगर पूरे मामले को देखें तो शरद पवार का बयान, फिर इसके बाद जो है अनिल देशमुख का बयान, और साफ तौर पे उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है उसमें सभी चैनलों के जो बूम माइक्स होते हैं, खासतौर पे न्यूज 18 का भी बूम माइक उसमें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, वहां पे मौजूद था, यानी कि वो फिजिकली मौजूद थे। ऐसे में या तो मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है या तो जो है अनिल देशमुख जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर उनके बंगलों में दाखिल होता है तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरास एक एविडेंस का काम करते हैं। ऐसे में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के खिलाफ ही जाती है, विरोधाभास साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा खुद जो है जो परमवीर सिंह यहाँ पे मौजूद है, और सबसे अहम बात ये कि उनके चैट भी जो है वो एसीपी पाटिल के साथ जो है हुए हैं। वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो जिसमें एसीपी पाटिल बता रहे हैं कि आखिरकार जब उन्हें होम मिनिस्टर के बंगले पे बुलाया गया था तो इस दौरान क्या बात हुई थी। सचिन वजे भी वहां पे मौजूद था। इसके बाद जो है एसीपी की मीटिंग के बाद जो है सचिन वजे ने मुलाकात की। इन सारी चीजों का जिक्र भी उसमें किया गया है, यानी कि एक पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उसी को काउंटर करने की कोशिश में फिलहाल एनसीपी जुटी हुई है। रहिए जरा आप साथ। देखिए, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद इसकी गूंज जो है वो मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया। आज इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाअघाड़ी के नेताओं की बैठक भी बुलाई है, तो दूसरी तरफ आज ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी गूंजा। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ, मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह, अगर लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड